कि वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। व्यासपीठ पे विराजमान परमहंस असनी कुटी से आए सूर्य प्रबोध आश्रम जी के चरणों में मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। और ब्रह्म को दंड के रूप में धारण किए असनी कुटी से आए रामबोध आश्रम जी और उनकी के समक्ष बैठे दंडी स्वामी जो बद्रीनाथ में भगवान के स्वरूप में हमको दर्शन दिए हैं, मैं उनको भी साष्टांग प्रणाम करता हूँ। पूज्यपाद गुरुदेव के सानिध्य में रहते हुए आज मुझे 10 वर्ष हो गए हैं और मैं सबसे पहले उस धराधाम का धन्यवाद करना चाहूँगा जिसने मेरे को बचपन से लेकर के और 28 वर्ष तक अपना आरक्षण दिया। मैं जीवन के 28 वर्ष तक हरिद्वार में रहा और घूमता रहा। हरिद्वार में ऋषिकेश में हमारी दुकान थी, तो हम लोग दुकान बंद करके दोपहर में बंद करते थे और जाकर के गंगा नदी में नहाते थे। लेकिन गंगा को हमने कभी गंगा माँ के नज़रिए से नहीं नहाया, एक नदी के नज़रिए से नहाते थे। और जो भी लोग हमारे पास आते थे बाहर से तो उनको हम यात्रा कराते थे। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि इस जानकारी जब मैं अंतिम में आपको बताऊँगा तो इस जानकारी की ज़रूरत पड़ेगी। मेरा आध्यात्मिक जीवन 10 वर्ष पूर्व एक भागवत कथा से ही शुरू हुआ था और गुरुदेव के परम शिष्य अमित जी ने एक बार मेरे से ये पूछा था आज से 102 वर्ष पूर्व कि भागवत कथा का क्या लाभ होता है। तो मैंने अपने पूज्य गुरुदेव के साहित्य से और पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में जो भी कुछ जाना है तो मैंने ये जाना है कि गंगा के परिमार्जन से और गंगा के परिभ्रमण से ज्ञान उत्पन्न होता है। जमुना के परिमार्जन से और जमुना जी के परिभ्रमण से भक्ति उत्पन्न होती है और नर्मदा जी के परिमार्जन से और नर्मदा जी के परिभ्रमण से वैराग्य उत्पन्न होता है। लेकिन भागवत कथा एक ऐसी कथा है जिससे ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों चीज़ें उत्पन्न होती हैं। इसी दृष्टि से मैंने किया। बद्रीनाथ की एक श्रोता होने के कारण मैं बद्रीनाथ की इस कथा को इसलिए ज़्यादा चमत्कारिक सुन करके आनंदित हो रहा हूँ क्योंकि ये बद्रीनाथ आदि गुरु शंकराचार्य की तपोस्थली रही है। आदि गुरु शंकराचार्य जो हमारे पूज्यपाद गुरुदेव के आराध्य हैं और संत समाज ने उन्हें शंकर के स्वरूप में स्वीकार किया है। उन्हीं आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 धाम बनाए थे, बद्री, द्वारिका, जगन्नाथ और रामेश्वरम। बद्री मतलब बाल, द्वारिका मतलब यौवन, जगन्नाथ मतलब समाधि और रामेश्वरम मतलब मोक्ष। उन्हीं चारों में से इसी बद्रिक आश्रम में इसी आश्रम के बगल में ही आदि गुरु शंकराचार्य का है जहाँ से उन्होंने इस धर्म युद्ध की शुरुआत की थी। आदि गुरु शंकराचार्य ने ये जो बद्रिक आश्रम है इसलिए भी है कि भगवान विष्णु ने जब पूरी पृथ्वी में कोई नहीं मिला तो यहाँ पे तप किया था और तप करने के लिए जब माँ लक्ष्मी उनको ढूंढते हुए आई थी तो उन्होंने बेर के रूप में विष्णु जी को आवरण दिया था। इसीलिए बेर मतलब बद्री और इसीलिए इसका नाम बद्रीनाथ हुआ। दूसरा 2 पुत्र हुए जो बद्री और नारायण हुए। अलकनंदा के उस तरफ नारायण और इस तरफ नर का वास हुआ और जो हजार सहस्त्र कवच रखने वाला राक्षस का वध करना था वो राक्षस का वध तभी हो सकता था जब 1000 वर्ष से ऊपर का पुण्य किसी व्यक्ति में होगा, वही उसके एक कवच को भेद कर सकता था। तो एक दिन नारायण इस अलकनंदा के उस तरफ तप करते थे और एक तरफ इस अलकनंदा के इधर नर तपस्या करता था। तो जब नर तपस्या करता था तो नारायण एक कवच को भेद करते थे और जब नारायण तपस्या करते थे तो वो एक को। इसका मतलब यह है कि बद्री स्थान में किया गया तप 1000 वर्षों के तपों का पुण्य होता है जो बद्रिक आश्रम में मिलता है। इसी तरीके से करते करते नर नारायण ने 99 कवचों को भेद दिया और जो आखिरी कवच था वो द्वापर में नारायण के रूप में कृष्ण ने जन्म लिया और नर के रूप में अर्जुन ने जन्म लिया और वो जो एक रह गया था कर्ण के रूप में उसका वध किया। ये बद्रिक आश्रम है। इसी बद्रिक आश्रम में नारद जी ने 60,000 वर्ष तपस्या करके शिला में भगवान विष्णु को प्रकट किया और आदि गुरु शंकराचार्य जो हमारे असनी कुटी के परम आराध्य हैं उन्हीं आदि गुरु शंकराचार्य ने इसी नारद कुंड से उस स्मृति को लिखाया और वो आपने जो बद्रिक आश्रम में दर्शन करते
कहते हैं वो आदि गुरु शंकराचार्य के ही ऊपर है। मेरे लिए ये कथा इसलिए भी वो रखती है क्योंकि जो मेरे पूज्यपाद गुरुदेव है वो आश्रम नामा परंपरा से ही आते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने 10 ऋषियों को एक परंपरा सुनाई थी, 10 ऋषियों को ये किया था और वो 10 ऋषि 10 नामा परंपरा हुई और उस 10 नामा परंपरा में से एक आश्रम नामा परंपरा आती है। जिस आश्रम नामा परंपरा से ये असनी की कुटी के संत आते हैं। जिस असनी कुटी के विषय में मैं जाना चाहा तो उस असनी कुटी में भारत 100-150 वर्ष का इतिहास ये है कि भारत के धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने ये कहा कि इस पूरे भारतवर्ष में सिर्फ 4 संत ही ऐसे हैं जो परमात्मा के उस सतत चिंतन में विलीन रहते हैं और शरीर से इनको दर्शन देते हैं। उन 4 संतों में से आपको जान करके ये हर्ष होगा कि 2 संत असनी कुटी के थे, बड़े बाबा और दिगंबर स्वामी। परसों जो दिव्य स्वरूप जो स्वामी जी के चरणों से निकले हुए शिष्य हैं और जो आज इस मौजूदा समय में अगर 5 शंकराचार्यों में नाम चल रहा है तो दिव्य स्वरूप जी का है, जिन्होंने कल आकर के पूज्यपाद जी के गुणों का वर्णन किया था। मैं आपको ये बता दूं कि जो भी मैंने संतों के विषय में जाना है, संतों से आपने इस 7 दिनों में 24 परमात्माओं का गुण सुना, सब कुछ सुना, लेकिन संत का नहीं सुना। अगर मैंने पुराणों को और उसको अध्ययन किया है तो मैंने ये पाया है कि सारे पुराण संतों ने लिखे हैं और उनको सत्य करने के लिए परमात्मा ने जन्म लिया है। जिस तरीके से वाल्मीकि ने राम के पैदा होने के पहले रामायण लिख दी थी, संत समाज कैसे देखता है। मैं इस कथा को मैं कथावाचक की तरह नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि कथावाचक तो विद्वान होता है और विद्वान शास्त्र की कहता है, लेकिन संत तो विद्यावान होता है। विद्वान शास्त्र के अधीन चलता है, लेकिन विद्या संत के अधीन चलती है। संत जो कहता है वो शास्त्र होता है और विद्वान शास्त्र की कहता है। मेरा कहना यह है कि जो पूज्यपाद इस समय इस पर विराजमान है, उन्होंने, जब मैं असनी कुटी उनके संपर्क में गया था तो भारत के भ्रमण करने के बाद मुझे ये लगता था कि जब भी मैं किसी ज्योतिर्लिंग और उसके दर्शन करता था तो मुझे एक अजीब सी अनुभूति होती थी और जो भी आपकी समस्याएं उसका कोई ना कोई समाधान मिलता था। और शुरू में जब मैं स्वामी जी से मिला तो मेरी कई भेंट और उनसे मुलाकातें हुई, लेकिन रामेश्वरम की एक यात्रा ऐसी हुई जो एक तिवारी जी संतों के सानिध्य में रहते थे, उन्होंने बताया था कि ये 23 दिन की यात्रा मनोज पांडे तुम्हारे जीवन के परिवर्तन की यात्रा होगी। और मैं पूज्यपाद स्वामी जी के साथ जब उस रामेश्वरम की यात्रा में निकला तो सुबह के समय 6 बजे एक मंगला आरती होती है जो आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित स्फटिक शिवलिंग के भी दर्शन कराती है। स्वामी जी का साहित्य मैं पढ़ता जा रहा था और स्वामी जी को मैंने देखा कि शैव परंपरा से आने वाले शिव का मंत्र देने वाले स्वामी जी, जैसे ही वो मंगला आरती शुरू हुई, हाथी ने अपनी सूंड ऊपर उठाया, उसी समय स्वामी जी आनंदित होके अरे मेरे श्याम सुंदर, अरे मेरे श्याम सुंदर गाने लगे, आनंदित होने लगे। मेरा पंडा ये कह रहा था कि दर्शन कर दर्शन कर, और तब मेरे को स्वामी जी का लिखा हुआ गीता दृष्टि का 17वां और 16वां श्लोक मेरे अंदर गूंज रहा था, जिसमें परमात्मा ये कहता है कि जब कोई तत्वदर्शी महापुरुष आनंदित होता है तो समझ लेना कि परमात्मा और भक्ति के युगल स्वरूप का दर्शन हो रहा है। और तब मैं ये सोच रहा था कि उस परमात्मा के दर्शन करूं, कि इस भक्ति और परमात्मा के युगल स्वरूप का दर्शन करूं। उस रामेश्वरम में पूज्यपाद स्वामी जी के दर्शन का लाभ ये हुआ कि एक स्फटिक के शिवलिंग की स्थापना असनी कुटी में हुई। और जब उस स्फटिक शिवलिंग के विषय में मैंने जानना चाहा तो माँ लक्ष्मी ने जब इस सृष्टि की रचना की थी तो स्फटिक शिवलिंग ही विश्वकर्मा जी ने उनको दिया था। स्फटिक शिवलिंग सिलिकॉन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है और जिसका शुक्र प्रबल नहीं होता उसको स्फटिक शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। 20 से 22 वर्ष तक स्वामी जी को असनी कुशी के उस प्रांगण में स्फटिक एक ज्योति के रूप में प्रज्वलित होता हुआ दिखाई दे रहा था। और इसी क्रम में 3 वर्ष पूर्व स्वात्मानंदेश्वर महादेव की स्थापना हुई और उस स्वात्मानंदेश्वर महादेव की स्थापना
साधना में एक अद्भुत बात ये थी कि जो सुनील सिंह के साथ हम लोग जा करके खंबात से वो स्फटिक शिवलिंग लाए थे, तो वो स्फटिक शिवलिंग भी 58 से 59 वर्ष का था। और जब हमने पूज्यपात की माता जी से स्वामी जी की उम्र पूछी तो वो भी 58 से 59 वर्ष था। और तब मेरे अंदर बैठा हुआ हनुमान ये कह रहा था कि जिस समय उस स्वात्मानंदेश्वर का प्रादुर्भाव कर्नाटका की गुफाओं में हो रहा था, तब फतेहपुर में एक संत का प्राकट्य हो रहा था। मैं पूज्यपात की शरण में आया और उसके बाद जब भ्रमण करने लगा, संतों के सानिध्य में जाने लगा, तो आदि गुरु शंकराचार्य का भी जब मैंने चित्रण पढ़ा तो मुझे ये नहीं लगता था कि इस सृष्टि में आदि गुरु शंकराचार्य के चरित्र को और जीवनी को यथार्थ करने वाला कोई संत इस सृष्टि में है। 24 साल और 27-28 साल में संतों और इस तपोस्थली रहने के बाद भी मेरे जीवन में जो सन्यासी का आगमन नहीं हुआ था, वो सन्यासी का आगमन जब मैं रायबरेली में प्रथम कथा कराई तो प्रभु की कृपा से मैंने स्वामी जी को शिव के ही स्वरूप में पूजा था। और शिव स्वरूप को पूजने के बाद जब मैंने स्वामी जी के विषय में देखा तो जब एक संत से ही मैंने सुना था कि जब ये संत अपनी परम समाधि में जाते हैं और भाव साधना में जाते हैं तो परमात्मा द्वारा उनमें एक विचार उत्पन्न होता है। पूज्यपाद स्वामी जी के गुरुदेव चाहे 6 राज्यों में थे और स्वामी जी के सानिध्य में मैंने उन तपोस्थलियों के दर्शन किए हैं, उन तपोस्थलियों में रहा हूँ। वहाँ पर रहने के बाद आपके बुद्धि और विचार में परिवर्तन आता है। तो आप समझ लीजिए जो आप भागवत हृदय पढ़ रहे हैं, जब मनोज पांडे के 22 से 23 वर्ष की आयु में मनोज पांडे जैसे जीव के काम चढ़ करके बोलता है, तब एक सन्यासी 22 से 23 वर्ष की आयु में उन तत्वदर्शी महापुरुषों की तपोस्थली में विश्वास साधना में जाकर के उत्पन्न विचारों को 18,000 संस्कृत के श्लोकों को 9300 चौपाई, 1051 दोहे, 59 सुल्टा और 69 छंदों में परिवर्तित करके इस समाज को दे रहा है। स्वामी जी के साहित्य और चरण शरण में रहने के बाद इस बद्रीनाथ की कथा को मैं इसलिए मानता हूँ कि यहाँ पर विराजमान जो भी इस कथा का श्रवण किया है, जिसने भी, उसने अपने हजारों वर्षों के पुण्य को साबित किया है, उसने अपने 1000 पुण्य के उसको लिया है। और इस बद्री आश्रम में आपने एक तत्वदर्शी महापुरुष के थ्रू इस बद्री आश्रम में बद्रीनाथ जी को ये कथा सुनाई है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ के जो मैनेजमेंट के वो हैं डॉक्टर साहब, इनको भी मैं साधुवाद देना चाहूँगा और यहाँ पर विराजमान मेरे परिवार के लोग सबको मैं साधुवाद देना चाहूँगा।